सवाल है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का, कैसा है? शंकु के जैसा, यानी इसमें एक शंकु है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक शंकु है और एक अर्धगोला है, ठीक है। इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी खिलौना का। किसका? खिलौना का। इसमें दो गो चीज आया, क्या बार सूत्र लिख दिया तो याद नहीं करता है। तो सबसे पहले हम शंकु का सूत्र देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर हमसे मान लो पूछ दे कि शंकु का आयतन बताइए, क्या बताइए? आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये शंकु का हो गया। अगर मान लो हमसे पूछ दिया कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई rl। मान लो पूछ दे हमसे कि शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r इंटू r प्लस l, ये होता है। शंकु का कंप्लीट हो गया। अब अर्धगोला हुआ। मान लो अर्धगोला में पूछ दिया हमसे कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अगर पूछ दे कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण, तो होता है वो 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर। और इसका और एक चीज पूछ सकता है कि अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का जो आयतन होता है 2/3 पाई r³, ये होता है। सवाल कुछ भी पूछ सकता है, पता नहीं क्या पूछेगा, कौन फॉर्मूला कब क्या लगेगा, ठीक है। इसीलिए अर्धगोला आया तो अर्धगोला में 3 गो फॉर्मूला होता है, शंकु आता है शंकु में भी 3 गो बनता है। शंकु का आयतन पूछेगा तो लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा तो पाई rl। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वो होता है पाई r इंटू l प्लस r या r प्लस l, एक ही बात है। r इधर लिखो l लिखो, इसको फर्क नहीं पड़ता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, और अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई r³। कितना बार फॉर्मूला लिख के दिए पर याद नहीं करेगी, अलवा पड़ेगी, पर की फायदा? कोई फायदा नहीं। चलो अब सवाल पे देखते हैं। अब सवाल में जब भी ऐसा सवाल है सबसे पहले क्या करोगी? चित्र तैयार करोगी। क्या करोगी? चित्र। तो इसका हम सबसे पहले चित्र बनाते, सवाल को पढ़ते जाते चित्र बनाते। यानी एक खिलौना है और खिलौना का आकार क्या क्या है, जो उसका त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का है। तो शंकु जानबे करती है, जोकर का टोपी, हाँ बच्चा सब जो बर्थडे मनाता है वो भी एक तरह से शंकु का टोपी हो गया, इस तरह से। तो ऐसा सबसे पहले उसका शेप दिया है, ठीक है। ये हुआ हमारा शंकु। इसका त्रिज्या, तो बीच में एक केंद्र होता है और यहां से यहां तक इसका क्या हुआ त्रिज्या, जो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अध्यारोपित है। तो मतलब कहने का अर्थ हुआ जितना त्रिज्या इस शंकु का है उतना ही त्रिज्या किसका है? अर्धगोला का। उसी पर क्या है? अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है उसी पर वो बना हुआ है, ठीक इसी तरह ऐसा बन गया अर्धगोला। नीचे अर्धगोला, ऊपर शंकु, ऊपर अर्धगोला नीचे शंकु। कुछ इस प्रकार से खिलौना का डिजाइन है, मतलब अर्धगोला और शंकु मिला के खिलौना बनाया गया, ठीक है। इस खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई, अब ऊंचाई का मतलब हुआ कि यहां से लेकर के या यहाँ का यहाँ लास्ट पॉइंट इसका यहाँ है, तो इसका मतलब यहां से लेकर के यहाँ पर हुआ सबसे ऊपर वाला पॉइंट, यहाँ तक का जो दूरी है यानी ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये जिसमें तुम्हारा ये अर्धगोला और शंकु दोनों आ गया ऊंचाई में, ठीक है। आगे कहता है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल? पृष्ठ क्षेत्रफल का अर्थ होता है कि उसमें हम कितना पेपर चिपका सकते हैं। मान लो तुमको ऐसा एक खिलौना दे दिया कोई आकृति, तो मुझसे कहेगा कि इसमें पेपर हमको चिपका करके दो, तो तुम कहाँ कहाँ चिपकाओगे? हाँ
सिर्फ शंकु के चारों बगल यानी इधर इधर और इधर अर्धगोला के बाहर। तो ये हुआ बाहर बाहर लगा, इसका भी बाहर बाहर लगा, तो इसका मतलब दोनों का क्या लगने वाला है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लगेगा, वक्र का अर्थ हुआ सिर्फ बाहर बाहर, वक्र का मतलब हुआ बाहर बाहर, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकलेगा उस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और जोड़ अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी का संपूर्ण नहीं लगेगा इसमें, किसी का संपूर्ण नहीं लगेगा, क्योंकि पेपर हम इसमें कहाँ चिपका सकते हैं, सिर्फ शंकु के बाहर और इसके बाहर बस, और कहीं चिपकाओगे नहीं। ठीक है, तो अगर हम इसका अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लिख के रखें, कहाँ चला गया, ये 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 सूत्र में आता है, पाई भी जानते हैं और आर का मान तो है ही है भाई, अर्धगोला जो शंकु का आर है वही अर्धगोला का आर, तो इसके अनुसार तो सारा चीज है ना। इसका अगर बात करें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था पाई, तो पाई पता है 22/7, आर भी पता है, एल नहीं पता है। तो जरा शंकु में एल और एच देख लेते हैं। तो ये वाला जो ऊंचाई होता है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या होता है, ये एच होता है, क्या होता है, एच। ये यहां से यहां तक आर हुआ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और यहां से लेकर ये जो केंद्र है यहां तक ये तुम्हारा एच हुआ। और ये जो तिरछा वाला ऊंचाई है ना, इसी को हिंदी में तिर्यक ऊंचाई और अंग्रेजी में एल कहते हैं, क्या कहते हैं, एल। यही तुमको पता नहीं, ये तुमको निकालना होगा, तब तुम्हारा इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। इसका तो सब चीज दिया है, पर इसमें क्या कमी है, एल। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, एल निकालना। क्या निकालना, एल। हाँ, तो अब सारा बायोडाटा लिखो और एल निकालो। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, चलो शंकुए सिस्टम अर्धगोले से स्टार्ट करते हैं। तो अर्धगोला का क्या दिया हुआ है, अर्धगोला का क्या पता है हमको, त्रिज्या, जो किसके बराबर है, शंकु के त्रिज्या के बराबर। तो शंकु का त्रिज्या कितना, 3.5, तो ये भी हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अर्धगोला का और कुछ नहीं मालूम है, शंकु में चलते हैं, हो गया। तो शंकु का भी त्रिज्या वही होगा, शंकु का त्रिज्या कितना हो गया, वो भी हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर हो गया। अब शंकु का ऊंचाई पता है, लेकिन निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, देखो शंकु का ऊंचाई, तो शंकु का जो ऊंचाई हुआ, ऊंचाई को ऐसे लिखते हैं, तो एच बराबर कितना होगा, देखो पूरा खिलौना का ऊंचाई कितना है, 15.5 यहां से लेके यहां तक। अब ये जितना त्रिज्या यहां से यहां तक है ना, उतना ही जो अर्धगोला की ऊंचाई हो जाएगा। अर्धगोला का त्रिज्या और अर्धगोला की ऊंचाई क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा 3.5 हो गया। कहने का अर्थ है पूरा में से सिर्फ इतना तो काट देंगे, 15.5 में से तुम्हारा इतना मतलब कि ऊंचाई निकलेगा। तो ऊंचाई कितना होगा, मतलब 15.5 में से 3.5 को निकालना होगा। तो ये हो गया हमारा 15.5, उसमें से घटाओ किसका, अर्धगोला का, तो 3.5, तो कितना हो गया हमारा ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 5 0 और 15 में 3 गया, 12 सेंटीमीटर निकल गया ऊंचाई। अब क्या निकालेंगे, एल शंकु का, बोले ना क्या कमी है, एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एल को क्या कहते हैं, हाँ तिर्यक ऊंचाई, वो मालूम नहीं है, तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं। तो एल बराबर क्या फॉर्मूला आता है मालूम है, डायरेक्ट बताए थे, √h² प्लस ये r², ये पाइथागोरस प्रमेय से बनता है। यहां बता देते हैं, नहीं सर, यहाँ शंकु में जो कोण बनता है 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर कितना 90 डिग्री, उसके अनुसार से ये वाला भुजा करना होता है इस त्रिभुज में, और यहाँ पर ये होगा तुम्हारा लंब, ये हो गया आधार। तो इन्हें पता है कर्ण, करने नहीं पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। तो इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों पर क्या चलेगा, वर्गमूल चलेगा। तो वो डायरेक्ट वैसे लिखते हैं, जब भी एल निकालते हैं शंकु में तो डायरेक्ट लिखते हैं एल बराबर √h² प्लस r², तो इसका स्क्वायर करो निकल जाएगा। तो h कितना है, h देखो 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r कितना है, r तो दोनों बराबर है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर करो फटाफट, हो गया। तो 12 का स्क्वायर तो जानबे करता है 144 होता है, और 3.5 कितना हो गया 12 पॉइंट, सही है ना, तो 12.25। चलो तुम्हारा ही बात पर लिखते हैं, देखते हैं, हो गया। अब दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ा, तो दोनों को जोड़ा तो पॉइंट वाला तो इसे रहेगा पॉइंट का 2 5, और ये हो गया तुम्हारा 4 2 6,
और ये हो गया 14 1 15 हो गया। तो अब क्या करना है, इसका वर्गमूल, तो पॉइंट उड़ा दो, निकलेगा, ऐसा नहीं, इसका पॉइंट उड़ा दो और बटे की हो जाएगा 100 होगा। 100 का अलग निकाल लो 10, नीचे का, ऊपर का अलग निकालो। ऊपर में तुम्हारा एक परफेक्ट संख्या बन गया। क्या संख्या बना कि 156 और 25 और बटे 100। 100 का वर्गमूल 10, 156 25 का वर्गमूल शायद 125, उम्मीद है। 125 गुना 125 करो, 156 25 का वर्गमूल है तुम्हारा 125, 125 गुने 125 करो, आ जाएगा। करके दिखा देते हैं। 125 गुने 125 हो गया, 5 25, 12 5 60, 2 62 हो गया। और 5 25 और 12 दूना 24, 24 2 26, और ये हो गया 125, 5 2 1 हो गया। 5 2 7, चौका 6 12, 12 5 17, 17 1, 5 5 2 7, 6 6 12, 12 5 17, 17 2 2 4 1 5, 157 75। ये कैसे हो गया, मेरा गड़बड़ है क्या, नहीं गड़बड़ कर दिए। 5 25, 12 5 60, 2 62 और 5 दूनी, अच्छा यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0। 5 दूनी 10 के 0 और 12 दूनी 24, 24 1 25 हो गया 5। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 और आ जाएगा 6 5 11, 11 5 16, 2 2 4 156 25, यानी कि उसका वर्गमूल कितना निकलेगा 125 निकलने वाला है। हो गया, तो ये हो गया हमारा 125, ठीक है। और नीचे में बटे क्या निकलेगा 10 बराबर, तो ये 10 से भाग देगा क्या बार में कटेगा 12.5 बार में। तो ये क्या निकाल रहे थे L, तो L का मान कितना हो गया 12.5 सेंटीमीटर, L निकल गया। अब जो पूछा है खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बता दिए थे कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे, इसलिए खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला, अर्धगोला के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी बताए थे तुरंत, क्या होता है पाई आर एल, हो गया। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में बताओ कॉमन क्या आ रहा है, पाई दोनों में है, आर भी दोनों में है, क्योंकि आर का मान बराबर है, आर का मान बराबर है। तो पाई आर कॉमन निकालो, तो यहां पर क्या बचा एल प्लस 2 तो रहवे करेगा, पाई बाहर है, 2 आर में से 1 आर बाहर है, तो मतलब 2 और 1 आर 2 आर हो गया। पाई का मान क्या होता है 22/7 बाहर में रखा। आर का मान वहां से देखो 3.5, यहां पर लिख दो 3.5। एल का मान अभी तुरंत ऊपर में निकाले 12.5 जोड़ 2 गुना आर का मान कितना लेगा 3.5 हो गया। अब यहां से इसको काट दो, ये कटेगा तुम्हारा क्या बार में 0.5 बार में, क्या बार में 7 से भाग देगा, 7 5 35 पॉइंट बैठ जाएगा। तो ये दोनों को गुना कर लेना, हो गया। अब दोनों को गुने कर दो, 5 दूनी 10 और 10 1 11, 22 गुना 0.5 करिए तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11 हो गया। अब क्रॉस डबल 0 हो गया, जोड़ लो 1 1 1 अंक बाद पॉइंट है देंगे तो 11 बना, क्या बना 11, मतलब 22 और 0.5 को गुना किया क्या बन गया 11। तो बाहर में 11, अंदर में चलो, अंदर में पहले ये दोनों को गुना करना होगा, तो 12.5 जोड़ 3.5 गुना 2, 3.5 टका, 3.5 टका 7 टका, क्या टका होता है 7 रुपया। तो हो गया तुम्हारा 11, ब्रैकेट का मतलब हुआ गुना, और तो 12 7 19, 19.5, ये 12 7 19.5 हो गया। तब 2 इसको गुना कर लो, तो 195 फिर से हो जाएगा 195 5, और हो गया तुम्हारा 9 5 14 के 4 9 1 10 11 के 1 1 1 2, और एक अंक बाद पॉइंट है तो लगा दिए, तो 214.5
5 दोनों को गुना करेंगे तो 214.5 क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। आयतन रहता तो क्यूब लगता। तो यही तुम्हारा खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। चलो यहां देखो, जिससे नहीं बना, जब भी एग्जाम में आएगा 2 नंबर, बहुत आसान सवाल है। देखो आभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम ऐसे भी निकाल सकता है, लेकिन कह दिया क्या, आभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है तुमको, पहले लगा दिया। तो देखो, तो सबसे पहले तुम उसका क्या करेगा, आभाज्य गुणनखंड। तो तुम्हारे पास 2 संख्या है, एक संख्या है तुम्हारा 96 और दूसरा क्या है 404। इन दोनों का आभाज्य गुणनखंड करो। नहीं आता तो हम करके दिखा देते हैं। इस तरह से आभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसको कहते हैं आभाज्य गुणनखंड। 2 से खाएगा 48 बार में, 48 दूनी 96 और 24 दूनी होता है 48, 2 हो गया 12 दूनी 24 और 2 छाक 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। जितना भी आया सबको गुना में लिख देंगे, वही आभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 को 2 आया, लिखेंगे 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो हो गया, और गुना लास्ट में क्या आया 3। अब उसी तरह 404 का भी आभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 404 फिर पहले 2 का टेबल से खाएगा, मतलब 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, फिर 2 का टेबल से 2 एकम 2 0 2 एकम 2 हो गया। अब कोई भी पहाड़ा से नहीं खाएगा, छोड़ दो। तो उसको लिखेंगे 2 गो 2 आया और लास्ट में क्या बच गया 101 हो गया। अब देखो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। कोनो पुच्छू कहे तो बहुत ही आसान है। चलो पहले एचसीएफ निकाले या एलसीएम निकाले, चलो एचसीएफ ही निकाल देते हैं। तो एचसीएफ निकाल, यहाँ तरीका याद रखना, इतना तो कोई भी कर लेगा, इसको आभाज्य गुणनखंड कहते हैं, कर लेना। अब यहां से कैसे निकालने, देखो जब भी कहेगा एचसीएफ निकालने, तो मान लो इस बार 2 संख्या है, कभी कभी मान लो इस लाइन में 3 गो रहे 4 गो रहे, कितना बढ़ा सकता है, हो गया। लेकिन कम से कम क्या रहेगा, 2 गो तो रहबे करेगा। तो 2 गो है तो दोनों में देखना, 3 गो है तो तीनों में देखना। दोनों में देखो क्या क्या आया है, 1 ठो 2 आया है दोनों में, है ना, और क्या आया दोनों में 1 ठो 2 और आया, और कोई दोनों में आया है। जो दोनों में आया है वही तुम्हारा क्या हुआ एचसीएफ। तो क्या का 2 आया है दोनों में, एक एक ठो, यानी कि 2 ठो 2 आया, कहने का मतलब 2 दूनी 4, तो 4 हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम भी जो दोनों में आया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बार आया है, दोनों में क्या आया है 2, लेकिन ज्यादा नीचे वाला में है कि ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला लेंगे। तो ऊपर वाला में क्या 2 आया है, हाँ याद रखना, एलसीएम में जो दोनों में आया हो लेकिन सबसे ज्यादा बार जिसमें हो, वो वाला पूरा ले लेना है। तो यानी 5 को 2 पहले लिखाएगा, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो, और जो दोनों में न आया वो तो पक्का आएबे करेगा। कंडीशन ये है दूसरा कि जो दोनों में आया उसको लेना ही है, और दोनों में कौन कौन आया, 3 दोनों में न आया 3 आएगा, 101 भी दोनों में न आया है वो भी आएगा, और सबको गुना कर लेना, वही तुम्हारा एलसीएम होगा। सबको गुना कित करते हो, 96 96 डबल 96, तो 96 और 96 हो गया। ये तुम्हारा हो गया, एगो हो गया ये एलसीएम हो गया एचसीएम, बहुत ही आसान। देखो इधर, यदि 10a + b = √3, यानी कि 10a + b का मान दिया है और 10a - b का भी मान दिया है, यही ना। अब क्या कहा, जहां a + b का जो मान होगा वो 0 से क्या है बड़ा है और 90 डिग्री छोटा है, यानी a और b का जो भी मान निकलेगा अगर दोनों को जोड़ेगा ना तो 0 से बड़का होगा और 90 डिग्री से कम में रहेगा। इसका यही कहने का अर्थ हुआ। अगला लाइन, और क्या कहा, a का मान बड़ा होगा किससे, b का, मतलब b का मान छोटा निकलेगा और 1 मान बड़ा निकलेगा, यही कहा। इस लाइन का मतलब यही है। और लास्ट में पूछ दिया a और b का मान बताइए, a और b का मान कितना होगा, जितना भी होगा पर 0 से बड़ा होगा 90 से कम होगा जोड़ने के बाद, ठीक है, और b का मान छोटा रहेगा, a का मान बड़ा रहेगा, ये शर्त है। तो देखो बहुत आसान है हल, जो लिखा है 2 चीज लिखा है, पहला चीज से बनाते हैं। पहला चीज क्या है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दे के रखा है भाई कि 10a + b बराबर कितना, √3। अब सोचने वाली बात ये है, यहां पर जैसे यहां पर 10a + b है,
तब इधर √3 है। तो यहाँ पर हम क्या चीज लिखे, इधर 10 है, इधर भी 10 लिखना चाहते हैं। तो 10 में कितना डिग्री पर √3 होता है, इधर भी हमको 10 चाहिए, इधर 10 है, इधर भी 10 लाएंगे, यही √3 हमको 10 देगा। हाँ, अगर यहाँ √3 के बदले 10 60 डिग्री लिखा रहे, टेबल में यह लिखा है कि 10 60 डिग्री बराबर कितना है √3। कहने का अर्थ हुआ जहां पर √3 लिखा है, जरूरत पड़ने पर क्या लिखोगे 10 60 डिग्री, क्योंकि √3 किसके बराबर है 10 60 डिग्री। यहाँ भी √3 है, इधर क्या ले लो 10 60 डिग्री। तो अगला स्टेप में यही लिखेंगे कि 10a + b बराबर 10 क्या होगा इधर 60 डिग्री, हो गया √3 के बदले। अब लिखेंगे दोनों तरफ तुलना कर रहे पर, दोनों तरफ तुलना करने से ये होता है कि ये वाला 10 ये वाला 10 खत्म, यानी कैंसिल हो गया, काट के नहीं दिखाते कैंसिल हो जाता, उसको कहते हैं तुलना करने पर। तो यहां लिखेंगे कि दोनों तरफ तुलना करने पर, तो तुलना करने पर तो किया तुलना, इधर भी 10 है इधर भी 10 है, खत्म हो गया। तो यहां पर तुम्हारे पास बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री। अब यहां से a का मान b का मान नहीं निकलेगा अकेले, इसके लिए तुमको दूसरा जो दिया है ना उसका मदद लेना होगा, इसलिए इसको बना दिया समीकरण 1। ठीक, अब दूसरा का मदद लेते हैं। दूसरा क्या है तुम्हारा कि 10, देखो क्या है 10a - b बराबर, दूसरा है फिर लिखना, चूंकि क्या दिया हुआ है कि 10a - b बराबर कितना डिग्री, डिग्री नहीं मान दिया है 1/√3। ठीक है, अब वही फिर से सोचना है कि वह इधर 10 है तो उधर 10 लाएंगे कि 1/√3 10 में कितना होगा 10 30 डिग्री कितना, तो यहाँ पर लिखोगे, ये तो स्टेप वैसे रहेगा कि 10a - b और उधर कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री, कितना लिखोगे 10 30 डिग्री, हो गया। आप फिर से लिखोगे दोनों तरफ तुलना किए, E10 खत्म, यहाँ बचेगा a - b बराबर 30 डिग्री। लिख दो कि दोनों तरफ तुलना करने पर, तो तुलना किया तो उससे हमारा क्या निकला कि a - b बराबर कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से निकाल लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, जोड़ेगा तो भी बनेगा, घटाएगा तो भी बनाएगा। बताओ जोड़ना आसान है कि घटाना आसान है? जोड़ना आसान है, क्योंकि जोड़ने से सीधे वो कट जाएगा, और घटाने पर क्या करना होगा तुमको चिन्ह बदलना पड़ेगा। जोड़ दो, जोड़ने से क्या कटेगा, ये बी से बी कटेगा, बी से बी कट जाएगा। तो लिखो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दिया। समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, तो लिखो a + b बराबर 60 डिग्री। उसके बाद दूसरा है कि a - b बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री। जोड़ेंगे तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, कोई नहीं, घटाओगे तो ये b प्लस के ये b माइनस का कट गया, प्लस माइनस a 2a, सीधे जोड़ते जाओ। और जोड़ रहे हैं तो 60 30 90 डिग्री, a का मान चाहिए, a को अकेला करो तो a बराबर उधर बटे में हो जाएगा 90 और 2 गुना चीज भाग में 2 कट गया, कितना बार में 45 डिग्री। तो a बराबर कितना हो गया हमारे पास, a बराबर निकला 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में रख दो, आराम से निकल जाएगा, 2 में रखो फिर भी निकलेगा, हो गया। चलो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिखो a + b बराबर 60, a + b बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। एक जगह कितना रखेंगे 45, तो रखो 45, यहाँ पर रखा 45 और प्लस b बराबर 60 डिग्री। 45 उधर जाएगा, कौन सी में बदलेगा माइनस में, चूंकि इधर प्लस में, तो b बराबर 60 माइनस के 45 घट के कितना होगा b का मान 15 डिग्री, कितना होगा 15 डिग्री, हो गया। अब देखो b हुआ छोटा कि बड़ा, यहाँ क्या बोला था b क्या होना चाहिए छोटा और a क्या होना चाहिए बड़ा। देखो b छोटा है और a क्या है बड़ा है, दोनों को जोड़ेगा तो दोनों का जोड़ क्या बोला था 90 से बड़ा नहीं होगा और 100 से 0 से छोटा नहीं होगा, तो दोनों को जोड़ दो 90 पूर्व करेगा, 90 से क्या रहेगा छोटे रहेगा, हो गया।